आज की इस वीडियो में हम मोबाइल ऐप के थ्रू केवीएस का फर्स्ट क्लास का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन ऐप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह की ऐप है, आप इसे डाउनलोड करेंगे और फिर आप जब इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने पर ये जो है डेटा लोड होता है। डेटा लोड होने के तुरंत बाद ही आपसे रजिस्टर करने के लिए मांगेंगे। जैसे आप इसने रजिस्टर किया तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे केयरफुली भरें, जो भी जानकारी दे वो ऑथेंटिक दें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंस्ट्रक्शंस आप उससे पहले जो है गो थ्रू हो सकते हैं। आई अग्री पे हमने क्लिक किया एंड हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो हमने पहले चाइल्ड का नाम जो 3 स्टेप्स में पूछा गया। अगर ये आपके बच्चे का नाम एक सिंगल ही वर्ड है तो आप फर्स्ट नेम भरेंगे, 2 वर्ड्स होने पर फर्स्ट एंड लास्ट। लेकिन अगर 3 वर्ड्स हैं तो आप तीनों नाम भरेंगे। सबसे पहले आपने नाम डाला जैसे कि रवि और लास्ट नाम हमने डाल दिया कुमार। आगे हम चलते हैं, इज़ द चाइल्ड डिफरेंटली एबल। क्या बच्चा डिफरेंटली एबल्ड यानी पीएच है या नहीं है। अगर यस भरते हैं तो सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा सकता है, नो भरा तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ जो कि 31 मार्च 2015 से पहले की होनी चाहिए, तो हमने जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरी। एंड उसके बाद क्या आप जो है बच्चे के फादर ग्रैंडफादर केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉयज़ रहे हैं, यदि हैं तो ठीक, नहीं तो हमने नोट एप्लीकेबल भरा। उसके बाद हमने एक वर्किंग मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा। ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वर्किंग भरें, अपने खुद के भरें, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी जनरेट होगा। और उसके बाद जो है इनको भरने के बाद आप जो है कैप्चा कोड डाल देते हैं, जिससे आपका ये फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद हम रजिस्टर पे चले जाते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर पे गए, जैसे आपने रजिस्टर क्लिक किया तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी उस मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपने मोबाइल नंबर भरा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आपने मोबाइल नंबर भरा आपके पास एक ओटीपी आ गया जो कि हमारे पास है 135 और कैप्चा कोड आप भर देंगे। ये इतना आपने भरा, डन किया और इसे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जब जाएंगे तो आपसे वो कोड मांगा जाएगा जो कि ऑलरेडी आ गया है। मोबाइल नंबर और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आपने जो भरी थी वो आप भर देंगे एंड कैप्चा कोड भरने के बाद आप लॉगिन क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज जो है वो लॉगिन का खुल जाएगा, जहां आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। फॉर्म हमारा ओपन हुआ। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने अर्लियर भर रखी थी वो ऑलरेडी विजिबल है और उनमें चेंज नहीं हो सकता। एंड अभी जेंडर भरेंगे, मेल हमने किया। कास्ट कैटेगरी, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है किसी पर्टिकुलर कास्ट का तो आप वो तैयार रखेंगे। सपोज हमने भर दिया चाइल्ड को एससी में। एससी के साथ पूछा गया फैमिली इनकम ग्रुप, क्योंकि आरटी के अंदर जा सकते हैं ये लोग, तो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा कौन सा है। तो हमने इसको डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप किया। ब्लड ग्रुप हमने चूज़ किया ए पॉजिटिव। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो भी आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसकी डिटेल्स आती है। अभी आप मदर की डिटेल भरेंगे, नेशनैलिटी भरेंगे, इंडियन है या अदर है। क्या आप मदर की रेजिडेंशियल एड्रेस को ही फादर की रेजिडेंशियल एड्रेस में कॉपी करना चाहते हैं। अगर दोनों का सेम है तो येस कर दीजिएगा एंड अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। कॉपी ऑफ कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेट ऑफ रेजिडेंस हम भर रहे हैं राजस्थान। देन सिटी ऑफ रेजिडेंस मैंने भरा सूरतगढ़। एड्रेस भरा थर्मल कॉलोनी। पिन कोड ऑफ रेजिडेंस भर दिया गया। टेलीफोन नंबर ये अगर अलग हैं तो भर सकते हैं, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, अगर मदर वर्किंग है तो उनकी डिटेल्स। फादर की डिटेल में हमने भरा नेम, नेशनैलिटी इंडियन है, रेजिडेंस की कंट्री हम ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर चुके हैं। अगर कुछ अलग है तो आप अलग से भर सकते हैं, हमने पहले से लिया था।
यहाँ मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन फादर का जो है, सपोज फादर हैं टीचर, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, माना ये है स्टेट गवर्नमेंट, तो आप वो भर देंगे। प्राइवेट है तो प्राइवेट भर देंगे, जैसा भी सही रहेगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। हम नेक्स्ट पे गए। अभी चॉइस ऑफ स्कूल है, यहाँ आप देखते हैं कि आप 3 स्कूल्स की चॉइस कर सकते हैं, तीनों के लिए अलग अलग एंट्री करनी होगी। मैं फर्स्ट स्कूल की चॉइस कर रही हूँ, जिसको स्टेट मैंने भरा राजस्थान, और सेलेक्ट स्कूल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ लिस्ट में से KVSTPS सूरतगढ़ को। तो ये स्कूल एक प्रोजेक्ट स्कूल है, जयपुर रीजन का सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। आप चाहे तो इसका मैप देख सकते हैं। और डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम रेजिडेंस, आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, लेस देन और इक्वल टू 8 किलोमीटर। RTE के लिए आपका जो है स्कूल आपके घर के, क्योंकि रूरल एरिया में है इसलिए 8 किलोमीटर, अर्बन एरिया में 5 किलोमीटर होना जरूरी है। तो यस, मेरा स्कूल 8 किलोमीटर्स के अंदर है। तो आपने देखा यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE, क्योंकि कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप RTE के लिए थे। लेकिन अगर मैंने मोर देन 8 किलोमीटर भर दिया तो एडमिशन के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ RTE के अंडर। अभी नेक्स्ट आपको भरना है, प्लीज चूज द सर्विस कैटेगरी ऑफ फादर। क्या फादर की सर्विस कैटेगरी आप चूज करेंगे? नीचे 6 कैटेगरीज होती हैं, तो आप कौन सी कैटेगरी के हैं? क्या आपको हेल्प चाहिए? यस, आपको हेल्प चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 4 नंबर में आएंगे। 4 नंबर में हमने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भरा। सेलेक्ट पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस कैटेगरी 1 ऑफ IHL whose सर्विस कैटेगरी और ट्रांसफर्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। पेरेंट का कौन है, फादर या मदर? हमने फादर को भरा था, अगर मदर होगी तो वहाँ मदर भरा जाएगा। वेदर सेलेक्टेड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट टाइप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन लास्ट 7 ईयर्स एज ऑन डेट, क्या पिछले 7 सालों में ट्रांसफ़र हुआ है इनका ट्रांसफरेबल जॉब में? तो यस है, तो आपके पास डिटेल आएगी इस तरह की, कब कौन सी यूनिट है, कहाँ हुई, कहाँ नहीं। और अगर नो है तो कोई डिटेल नहीं आएगी। नेक्स्ट में हम गए। आप यहाँ देखिए, चॉइस ऑफ 2 स्कूल्स मोर, आप 2 स्कूल और चूज कर सकते हैं, चॉइस 2 एंड चॉइस 3, क्योंकि हर स्कूल के लिए अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहाँ आपके पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फिल करने के लिए आ सकते हैं। जैसे STPS में जो कैटेगरी 4 है, बाकी केवीज में हो सकता है वो कैटेगरी 3 हो। तो आप यू आर अलाउड टू फिल अ मैक्सिमम अप टू 3 स्कूल चॉइसेज। यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑल द चॉइसेज। डू यू विश टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्क्रीन? यू कैन कम बैक एनी टाइम बिफोर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। अब चाहें तो वापिस आ सकते हैं अगर अभी आप आगे बढ़ रहे हैं तो। यूज द स्कूल चॉइस स्टेप्स ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन टू सेलेक्ट विच स्कूल चॉइस टू फिल। डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड टू द डॉक्यूमेंट अपलोड? फिलहाल अगर मैं आपको दिखाती हूँ कि चॉइस 2 में अगर मैं जाती हूँ तो सब कुछ फिर से वैसा ही भरना होगा, चॉइस 3 में भी जो हम ये अभी नहीं भर रहे हैं। चॉइस 1 में हमने इतनी एंट्री कर दी है। अब मैं नेक्स्ट में जाती हूँ, यस प्रोसीड करना चाह रही हूँ। अपलोडिंग में यहाँ बेसिकली हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा फ़ोटो। एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि ये 256 KB से अपर नहीं होनी चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट PDF या JPEG दोनों में हो सकता है, लेकिन आपकी जो फ़ोटो है वो सिर्फ JPEG में होनी चाहिए। तो अभी यहाँ मैं फ़ाइल चूज़ करती हूँ, फ़ोटो इमेज ले रही हूँ मैं इसकी। इसके लिए फ़ाइल में एक्सेस मांगी गई, मैंने अलाउ किया एंड मैं जाती हूँ इमेज में डेट ऑफ बर्थ की जगह मैं एक फ़ाइल डाल देती हूँ और मैंने इसे अपलोड कर दिया। आप अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ही स्कैन करके करेंगे, ये सिर्फ एक डमी है इसलिए अपलोड किया गया। एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगेन हमने पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए चाइल्ड को लिया एंड अपलोड किया, इमेज भी अपलोड हो गई। ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट फॉर KVSTPS सूरतगढ़, जो आपको वहाँ लेकर जाने हैं, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, सर्टिफिकेट ST SC एक्सेट्रा का, सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय, जो कि आपको इसी पोर्टल पर ऊपर दिया जाएगा, वो सर्विस सर्टिफिकेट की कॉपी आपको चाहिएगी। नेक्स्ट आपने किया। अब यहाँ डिक्लेरेशन है पेरेंट्स के थ्रू, आपने डिक्लेयर किया, यस जो मैंने कहा है वो सब कुछ सही कहा है और जो फैक्ट्स बताए हैं वो सब सही हैं। आपने इसे सेव किया, फर्स्ट ऑफ ऑल योर डेटा हैज़ बीन सेव्ड। अभी आप क्या करेंगे,
चाहें तो प्रीव्यू कर सकते हैं। आपने एप्लीकेशन में क्या भरा, लॉगिन कोड है आपका क्लास, एकेडमिक ईयर 2020, देन डेट ऑफ बर्थ हो गई, मेल का चाइल्ड है, एससी कैटेगरी है, आप लो इनकम ग्रुप से नहीं है, ए पॉजिटिव है, मदर का नेम हमने भरा, कोई ऑक्यूपेशन या फ़ोन नंबर हमने नहीं भरा, आप अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फादर की डिटेल्स भरी हमने, और स्कूल ऑफ चॉइस में हमने एक स्कूल लिया, 5 किलोमीटर से अंदर है, 8 किलोमीटर्स काउंट होगा सॉरी है, और 4th कैटेगरी बनी, आप कैटेगरी के लिए वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। फादर की कैटेगरी पर ही हम जा रहे हैं। एंड अभी हम बैक गए और मैं इस एप्लीकेशन को सबमिट कर रही हूँ। सबमिट एप्लीकेशन, यस, ये हमने सबमिट जब कर रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एक OTP आएगा सबमिट करने के लिए, और ये जो OTP आ रहा है वो है 834-203 वेरीफाई OTP जो है हो गया। अभी हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है। व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन, ये हमारा सबमिटेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ जो है आपका काम पूरा हुआ, आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका लॉग आउट हो चुका है यहाँ से, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जो है वो प्रोफोमा डॉक्यूमेंट्स देखिए, यहाँ नीचे ये नीचे जो थे प्रोफोमा डॉक्यूमेंट्स, डिस्टेंस का सेल्फ डिक्लेरेशन है जो आपको फिल करना है, सर्विस सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो यहाँ से, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड जिनका स्पेशल रिजर्वेशन होता है उसके लिए डॉक्यूमेंट लगाती है तो एफिडेविट होगा, डाइड इन हार्नेस सर्टिफिकेट ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ड्यूटीज़ के दौरान जिनकी डेथ हो गई और उनके बच्चों के एडमिशन के लिए, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। कौन सा है ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, बच्चे का नहीं बल्कि पेरेंट जो ट्रांसफरेबल है वो। और किसी भी तरह के अदर इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए तो ये रहे आपके पास अदर इंस्ट्रक्शंस। होम पे पहुँचते हैं, देखिए नीचे सब कुछ है। तो होपफुली ये वीडियो देखकर आप समझ गए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। थैंक यू पेरेंट्स।